अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो थर्ड पार्ट में टोटल 4 फैक्टर्स और एक अलग से टर्म दी हुई है। हमने इसे फैक्टराइज करना है, सिर्फ फैक्टर्स में ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। आंसर में अलग से कोई टर्म नहीं आ रही होगी, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट्स बने हुए होंगे, ऐसे फैक्टर्स बने हुए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि देखें फर्स्ट पार्ट को देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये सेम वैल्यू है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये भी सेम वैल्यू है। लेकिन जब हमने थर्ड पार्ट में देखा तो यहाँ 4 फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हमें इस शक्ल में लेके आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें अगर पहली 2 और आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो पहले में छोटी बन जाएगी, दूसरे में बड़ी बन जाएगी। हमने सेम वैल्यू बनानी होती है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इसी तरह की शक्ल बन जाएगी। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट को यानी कि x प्लस 2 और लास्ट को जो कि x प्लस 5 है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहली क्योंकि पहले 2 वैल्यू है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही शक्ल बनेगी जो दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करके बनेगी। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 को इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 4। -15 वैसे ही आ रहा है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, इस x को प्लस 5 से करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को पहले x से करेंगे तो प्लस 2x, फिर इसी 2 को प्लस 5 से करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। तो इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन 2 को अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर इधर यही काम करना है, इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर प्लस 3 को x से करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, फिर प्लस 3 को प्लस 4 से करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, और ये -15 ऐसे ही आ गया। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर ये वैसे ही रह गया, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x हो जाएगा, फिर प्लस 10 है तो प्लस 10 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 7x, फिर प्लस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये सेम वैल्यू आ गई। तो मकसद ही यही था कि पहली 2 टर्म्स सेम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट इसी तरह के हैं, पहली 2 टर्म्स मिलती हैं, तो इसीलिए हमने पहली और आखिरी को इकट्ठा किया था, मल्टीप्लाई किया था, ताकि सेम टर्म्स बन जाए। देखें पहली और दूसरी को अगर इकट्ठा करेंगे तो पहली जो 2 टर्म्स हैं ये छोटी हो जाएंगी, अगली 2 टर्म्स बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे छोटी को सबसे बड़ी के साथ किया है और दूसरी को तीसरी के साथ किया है। तो x स्क्वायर प्लस 7x सेम वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे पार्ट फर्स्ट और सेकंड किया है फोर्थ क्वेश्चन का। तो हम लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे, तो लेट x स्क्वायर प्लस 7x जो सेम वैल्यू है इसको हम y के इक्वल कर देंगे। तो जब जहाँ x स्क्वायर प्लस 7x नज़र आएगा वहाँ पे y पुट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे y पुट करेंगे, फिर प्लस 10 है तो प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी y पुट कर देंगे, फिर प्लस 12 है तो प्लस 12 आ जाएगा, फिर -15 आ गया। अब देखें यहाँ सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें y को y से किया तो y स्क्वायर, फिर y को 12 से किया तो 12y हो जाएगा, फिर 10 को y से किया तो 10y, फिर 10 को 12 से किया तो 120 हो जाएगा। तो 120 -15 हो गया। अब मज़ीद इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें y स्क्वायर वैसे ही आ गया 12y और 10y प्लस 22y हो गया, 120 में से 15 जाएगा तो 105 हो जाएगा। देखें हमारी 3 टर्म्स बन गई। ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म
की पावर 2 है, यानी कि वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरी वेरिएबल की पावर 1 है और तीसरी कांस्टेंट टर्म है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज से मुराद है कि इस 3 टर्म से हमने 4 टर्म्स बनानी है। तो 4 टर्म कैसे बनानी होती हैं? पहली टर्म को और आखिरी टर्म को 105 को एज इट इज़ लिख लेना होता है। इस बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 22y आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। देखिए मैं ग्रीन पेन से रफ काम लिख रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि हमने इस एक टर्म से कौन सी 2 टर्म बनानी है। देखें ये मैंने ग्रीन पेन से रफ काम कर लिया है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस एक टर्म से हमने कौन सी 2 टर्म बनानी है। 2y को की जगह पे हम लिख सकते हैं 16y + 6y। तो ये 2 टर्म्स तो ठीक है, लेकिन देखना ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आंसर आता है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि +105y²। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो +105y² नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 2 टर्म्स नहीं है। तो फिर हमने एक और 2 टर्म्स ली 15y + 7y। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो तो 22y आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो +105y² आ जाता है। इसका मतलब है जो एक टर्म से हमने 2 टर्म्स बनानी है वो 15y और 7y हैं, जो मैंने यहाँ लिख ली हैं। ये ग्रीन पेन वाला आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये आपका रफ काम है। आगे काम बहुत ही आसान होता है। पहली 2 टर्म्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो y कॉमन है, y कॉमन ले लिया तो y + 15 को आगे हमने लिख लिया। अगली 2 टर्म्स में देखा क्या चीज़ कॉमन है, 7 कॉमन है, एक y आ गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 105 का मतलब है 7 × 15, तो 7 कॉमन आ गया तो बाकी 15 आ गया। देखें y + 15 सेम ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि हमने एक टर्म से जो 2 टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो y + 15 इस पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। तो y + 15 को पूरी को ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, फिर y + 7 को अलग ब्रैकेट में हम लिख देंगे y + 7। अब हमारे फैक्टराइज तो हो गया, फैक्टर्स तो बन गए, लेकिन हमने लेट किया था कि y जो है वो x² + 7y के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिकॉज वी नो डैट, इन 3 उल्टे डॉट का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि y बराबर है x² + 7x के। तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी कि x² + 7x + 15 और फिर अगली ब्रैकेट y की जगह पे लिखेंगे x² + 7x + 7। देखें ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट का। यहाँ पे 2 फैक्टर बने हुए हैं, 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं, कोई अलग से टर्म नहीं आ रही, तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है।